अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही हम लोग कोई वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं तो वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये फरमाइशी वीडियो है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लीगल इंस्पेक्टर की पंजाब पुलिस में जो पोस्ट हैं वो अनाउंस की गई हैं। तो मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो इस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके सिलेबस के हवाले से उन्होंने मेरे साथ कंसल्ट किया। तो बैठी बातों में बातें हो रही थी, तो वो जब कंसल्ट कर रहे थे रहन, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, उससे हमें भी रहनुमाई मिलेगी और भी बहुत से लोगों को सिलेबस के हवाले से। और अगर ख़ास तौर पे कोई ऐसी किताब है कि जो हमारे लिए मामून साबित हो सके, कि जिससे हम लोग जो है वो अपनी तैयारी कर सकें, या कोई वो ले और जिससे हम अपनी तैयारी कर सकें, तो उसके हवाले से कोई सर्च आउट करके हमारी रहनुमाई करें। तो इसकी ज़रा थोड़ा सा पस मंज़र भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ये 29 जून 2020 को ये पब्लिकेशन जो है वो आई एक्सप्रेस अखबार में। और उसके अलावा अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ भी जो है ये इनका जो लिंक्स है वो आपको मिलेगा। और इनकी जो आखिरी डेट है वो है 13 जुलाई 2020। और अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं, जो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मेल और फीमेल की कोई तमीज़ नहीं है, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना चाहिए, पंजाब के किसी ज़िले का भी हो सकता है। और इसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है वो पूरे पंजाब में किसी भी जगह हो सकती है। और सबसे अहम बात ये है कि अगर आप एक दफ़ा बतौर लीगल इंस्पेक्टर पुलिस में सिलेक्ट हो जाते हैं, पोस्ट हो जाते हैं, तो फिर आप जो है वो इसी रैंक में रहेंगे। यानी कि जो आपकी फील्ड है वो, या जो लीगल डिपार्टमेंट है पुलिस का, आप उसमें ही रहेंगे। यानी कि उसी में आपकी तरक्की होगी कि आप लीगल इंस्पेक्टर से आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो लीगल डीएसपी के रैंक पे, लीगल एसपी के रैंक पे जो है वो आप जा सकते हैं। जो दूसरे यानी कि जो ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है पुलिस का, या जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो ऑपरेशनल विंग है, उनमें आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। आप लीगल डिपार्टमेंट में ही, जो लीगल विंग है पुलिस का, उसमें ही आप रहेंगे। इसमें जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना ज़रूरी है। अब वो जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो कहाँ से अकाउंट होगा, वो ऐसे ही है जैसे कि हमारा सिविल जजेस का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है कि आपकी जो लोकल बार की मेंबरशिप है उस डेट से जो है वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू होगा। इस वजह से ये एक बात ये अपने जहन में रखें कि जो पंजाब बार कौंसिल हमें लाइसेंस इशू करती है वकालत का, जो लोअर बार का होता है, उस डेट से ये 2 साल काउंट नहीं होंगे, बल्कि जिस डेट को आप अपनी लोकल बार, डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर बने हैं, उस डेट से ये 2 साल जो हैं वो अकाउंट होंगे। इसमें जो एज लिमिट है वो जो 32 साल तक है, 31 से 32 साल तक। और जो ऑलरेडी पुलिस में हैं, जो सर्विस लोग हैं, उनकी 35 साल है। और इसमें फिर एक यहाँ पे फ़र्क है कि जो ऑलरेडी जो है वो सर्विस में नहीं हैं, उनके लिए तो 2 साल की जो प्रैक्टिस है वो ज़रूरी है। लेकिन जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए जो 2 साल की प्रैक्टिस वाली जो कंडीशन है वो ज़रूरी नहीं है। और उनकी एज जो है वो 35 साल है, और उनको इस हवाले से रेजोल्यूशन भी है, यानी कि 30 साल उनको, 3 साल जो है वो उनको मज़ीद दिए गए हैं। और तीसरे नंबर पे इसमें जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो मेल के लिए हाइट्स रखी गई है वो 5.5 फुट है, और जो चेस्ट रखी गई है वो 32 से 33.5 इंच है। इसी तरह जो ख़वातीन है उनके लिए जो हाइट्स रखी गई है वो 5 फुट 2 इंच जो है वो रखी गई है। अब इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, इसके अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ जाके आप जो लिंक है
लीगल इंस्पेक्टर की जॉब्स का, उसको ओपन करेंगे, वहाँ जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जब आप ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने आएगा, उसको जो इब्तदाई हिस्सा है फॉर्म का, जब आप उसको फुलफिल कर लेंगे तो फिर आपको चालान मिलेगा। उसकी जो फीस है वो 1,000 रुपया है। वो 1,000 रुपया आपने जो नेशनल बैंक है उसमें जमा करवाना है। उसके बाद फिर जो दूसरा हिस्सा है आपके फॉर्म का, वो आप फुलफिल जो है वो करेंगे और ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने पर आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ही जो है वो मैसेज भी आएगा और उसके बाद क्या कहते हैं, उन्हीं की तरफ से आपको आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसका जो रोल नंबर स्लिप है वो भी आपको जारी की जाएगी। इसमें एक और बात याद रखें कि ये जो फॉर्म है, पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दूसरी जो दीगर जॉब्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसमें एक कॉलम होता था कि आप किस जगह पे चाहते हैं कि वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर बन जाए। तो इस फॉर्म में जो है वो ये चीज़ मिसिंग है, इसमें ये चीज़ नहीं पूछी गई, ये चांस नहीं दिया गया कि जो आपकी प्रायोरिटी का टेस्ट सेंटर है वो आपको नहीं मिलेगा इस टेस्ट में। और इसके बाद चलते हैं कि इसका सिलेबस जो है वो क्या है। सिलेबस जो है इसमें इंग्लिश ऐसे है जो 100 नंबर का होगा, सब्जेक्टिव है। उसके बाद उर्दू ऐसे है 100 नंबर का होगा, सब्जेक्टिव है। जनरल नॉलेज का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव है, 100 नंबर का है। उसके बाद पाकिस्तान और इस्लामिक स्टडी का जो पेपर है ऑब्जेक्टिव होगा, वो 100 नंबर का है। उसके बाद पाकिस्तान पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC जो है उसका पेपर होगा, सब्जेक्टिव है, 100 नंबर का। उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस यानी कि कानून शहादत ऑर्डर और लोकल एंड स्पेशल लॉ, इनका पेपर होगा, ये सब्जेक्टिव है लेकिन ये 50 नंबर का है। उसके बाद 150 नंबर का जो हमारा है वाइवा वो होगा। अच्छा, अब इसमें हर पेपर में आपने लेने हैं 33 नंबर पास होने के लिए और जो टोटल एग्रीगेट है वो आपका 50% होना चाहिए। अगर टोटल एग्रीगेट आपका 50% है तो उस सूरत में जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल आएगी या ये समझा जाएगा कि आप एग्ज़ाम में पास हैं। अब आ जाते हैं कि इसमें ये जो कहा गया है कि जो लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं, लोकल एंड स्पेशल लॉज में कौन कौन से जो ऑर्डिनेंस या लॉज हैं उनको शामिल किया गया है। उसमें जो पहले नंबर पे है वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस है जिसको MPO बोला जाता है आम लफाज में। उसके बाद जो है वो रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लाउड स्पीकर एंड साउंड एम्पलीफायर ऑर्डिनेंस है। पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है। उसके बाद जो है इंडिसेंट एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिशन एक्ट है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्ट है, गैबलिंग एक्ट है। उसके बाद पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है। उसके बाद मोट्यून पिक्चर्स ऑर्डिनेंस है। उसके बाद एक्सप्लोसिव एक्ट है। उसके बाद एग्रीकल्चर पैरासाइट कंट्रोल एक्ट है, पंजाब प्योर फूड ऑर्डिनेंस एक्ट है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है। ये वो तमाम एक्ट्स हैं जो लोकल एंड स्पेशल लॉज का जो पार्ट है, जो आप छठा पेपर है उसका जो पार्ट है उसके अंदर ये आएंगे और ये सब्जेक्टिव होगा। अब इसके लिए जो तैयारी है वो कैसी करनी है, उसके लिए मैंने हमारे एक सीनियर हैं वो जुडिशल एकेडमी चला रहे हैं, मैंने उनसे इस मामले पे हेल्प ली, उनके साथ कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मॉडल पेपर के नाम से एक गाइड मिलती है। वो जो लाहौर के लोग हैं वो जानते हैं कि उर्दू बाज़ार में यूनिवर्सिटी लॉ बुक डिपो है, वो उनसे भी मिल जाएगी और इल्मी वालों से भी मिल जाएगी। वो आप लें, वो सॉल्व पेपर भी होते हैं उसमें और अनसॉल्व भी होते हैं, तो सॉल्व आप ले लें, वो आपके लिए आसान है। उसके अलावा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से पास पेपर जो है वो डाउनलोड करें, वहाँ से जो एग्ज़ाम स्कीम है वो आपके सामने आ जाएगी कि एग्ज़ाम किस तरह से आएगा और आपने उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। और इसके लिए सबसे जो लास्टली जो फाइनली जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप किसी जुडिशल एकेडमी को कंसल्ट करें और वहाँ किसी जो जुडिशल इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको आप कंसल्ट करें, वो इस हवाले से जो है वो आपको गाइड करें, उनके कुछ लेक्चर्स लें, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं PPC का और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो मैंने वेबसाइट के उन पे जाके देखा है कि उसमें प्रेपोजिशन बेस्ड पेपर हैं।
यानी कि वही तरीक़ाकार है इस एग्ज़ाम का, वही पैटर्न है इस क्वेश्चन पेपर का जो कि सिविल जजेस के एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो इसलिए जुडिशल अकेडमी को भी कंसल्ट कीजिएगा ताकि वो तमाम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से उनकी तैयारी हो सके। अगर अच्छी तैयारी होगी तभी वो एग्ज़ाम में जो है वो पास होंगे और वो इंटरव्यू के लिए आएंगे। जब एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे, जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो जो फिज़िकल फिटनेस के जो सर्टिफिकेट हैं वो आपने साथ लेके जाने हैं। और वो जो हमारे यहाँ लाहौर में जो सर्विस हॉस्पिटल है वो वहाँ से मिले, यानी कि वहाँ से मिलेगा। उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि जो हाइट का सर्टिफिकेट है, जो आई साइट का सर्टिफिकेट है, वो सारा वो देगा। जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो वहाँ से वो आपको मिलेगा। उम्मीद है कि हमारी ये जो मगज़मारी है, ये जो रिसर्च है, ये आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये मामूल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।